हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। कल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था? कल हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्कस किए थे। ठीक है, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई। वहां पर ना एक क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप लोग ये देखना चाहते थे कि ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, ग्राफ से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हमें ये देखना था। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे भाई हम? तो हमें पता है कि जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली थी? कोई भी दो पॉइंट्स लिए ग्राफ पर और उस इंटरवल के लिए जो भी हमने टाइम इंटरवल लिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों पॉइंट लिए। मान लो हियर इट इज t1 एंड हियर इट इज t2, ये दोनों पॉइंट्स ले लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग, और फिर इसका जो ये पूरी लाइन बन गई दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन बनी इसका हमने क्या निकाल दिया? स्लोप। तो वो क्या दे रहा था हमें? इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी। ये तो हो गया था हमारे पास टाइम इंटरवल, और इसके लिए वो हमें क्या दे रहा था? एवरेज वेलोसिटी दे रहा था। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के लिए। अब जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, मतलब टाइम इंटरवल शुड टेंड टू जीरो। टाइम इंटरवल कहां पर जाना चाहिए? जीरो पर जाना चाहिए। टाइम इंटरवल शुड टेंड टू जीरो। अब टाइम इंटरवल जीरो पर जाना चाहिए, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? इससे छोटा इंटरवल ले सकते हैं, है ना? ऐसा हो कि क्या इतना छोटा, इतना छोटा, मतलब जब हम इंटरवल को छोटा करता जा रहे हैं तो ये लाइन क्या होती जा रही है? और ज्यादा टेंजेंट होती जा रही है किसके? कर्व के। तो जिस पॉइंट पर या जिस इंस्टेंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट पर ये लाइन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही टेंजेंट हो जाएगी कर्व पर। मान लो ये मेरा कर्व था, इस पॉइंट पर मुझे निकालना था, तो इस पॉइंट पर आते आते इस इंटरवल के लिए बिल्कुल छोटे से के लिए ये लाइन बिल्कुल ही ऐसे टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन हो जाएगी कर्व की। अब जब इस कर्व के यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन है तो इसका हम क्या निकाल देंगे? इस वाली टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी हमारे पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद एक और पॉइंट था जो कि मेन है, when will be the instantaneous velocity positive and when we will consider it negative। तो वो क्या था कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो राइट अपवर्ड्स हो तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज राइट डाउनवर्ड्स, मतलब राइट साइड में जाते टाइम ये ऊपर जा रहा हो तो तब तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। बेसिक से ये पॉइंट लिख लेना, हमेशा काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा और आगे तक काम आएगा। ठीक है, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और अगर इस तरह से नेगेटिव साइड में आ रहा है, राइट साइड में आते टाइम ये नीचे आ रहा है तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब तो वेलोसिटी की बात थी, अगर कोई और क्वांटिटीज होती जैसे टेम्परेचर होता, प्रेशर होता, अगर उसमें भी हम लेते, स्पेसिफिक हीट लेते, तो भी क्या आती? सारी चीजों में अगर नीचे की तरफ आ रहा है, राइट साइड में जाते टाइम नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। वन मोर थिंग, अब बेटा सभी को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने क्या किया है? आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ, आप लोग एक बार के लिए देख लेना कंप्लीट, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव जब भी एग्जाम्स होंगे तब आप लोगों को ये नहीं कहा जाएगा कि सीबीएसई ने उस टाइम पे वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया था तब हमने नहीं पढ़ा था, वो नहीं होगा। बट आप लोगों के अभी जो पेपर होंगे ना उसमें वो 30% सिलेबस नहीं आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, 30% को स्किप कर देना। मैं यहाँ पर टॉपिक बता दिया करूंगी कि ये है या और ये नहीं है सिलेबस में। ठीक है, और अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी है आगे फर्दर बॉयज के लिए, तो अगर इंडियन नेवी एयरफोर्स वगैरह में, तो वहां पर इन छोटे छोटे टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार यहाँ कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है,
तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, आप लोगों को क्या बेटर लगता है, बस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप लोग स्टडी को स्किप करना चाहते हो देन दैट्स योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, आप देखो मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बस है, ये बस है ए, ठीक है, और ये बस है मेरे पास बी, ठीक है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 40 मान ली मैंने, 40 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 40 किलोमीटर है। और ये जो बस है, इस बस ने स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, और किस वेलोसिटी के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको मीटर ही मान लो, ठीक है, मीटर। और इसने किससे स्टार्ट कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया। एट द मीन टाइम बस बी ऑल्सो स्टार्टेड विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस जो ए थी वो तो किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया उसने, 10 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन, एंड बस बी ऑल्सो स्टार्टेड एट द सेम टाइम, और किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इन राइट डायरेक्शन, और वो भी किस वेलोसिटी के साथ, 6 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अब अगर ये बस हम मान लेते कि ये बस बिल्कुल स्टॉप पर है, नहीं चल रही है, तब क्या होता, तब ये डिस्टेंस कितनी देर में ये ए बस बी बस के पास पहुंच जाती। इस ए बस का मोटिव क्या है, बी बस को पकड़ना, ठीक है, मोटिव है ये इसका। तो अगर ये रेस्ट पर होती, ये नहीं चलती, तो क्या होता, कितनी देर में पकड़ लेती, हमारे पास फॉर्मूला है दैट वेलोसिटी और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाता। तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एस लिख लो बस, एस अपॉन 9। तो यहां से देखो टाइम कितना लेती, ये हमें निकालना है, तो हम क्या कर देते, t इक्वल्स टू वी अपॉन में s, ये हो जाता हमारे पास v कितना है, सॉरी s अपॉन v, s अपॉन v, s कितना है 40 मीटर, और t कितना है 10 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से 4 सेकंड ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 सेकंड में वो बस इसको बी बस को पकड़ लेती। बट बी बस को जैसे ही पता चला ओहो मेरी तरफ आ रही है, उसने भी चलना शुरू कर दिया। अब उसकी ज्यादा स्पीड नहीं थी, वो खा के बहुत मोटी हो गई थी ठीक है, ओवरलोडेड बस थी, तो इसने चलना तो शुरू किया, भागना तो स्टार्ट किया। अब लेकिन क्या रह गई, इसकी स्पीड रह गई कम, और बस एक क्या थी, बहुत ही डेडिकेटेड थी कि आज तो कितनी भी तेज चल तुझे पकड़ के ही मानूंगी, ठीक है। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद सही, फिर नहीं तो और थोड़ी देर बाद सही, ठीक है। तो जैसे ही इसने देखा कि ये तो चल रही है, तो डिमोरलाइज नहीं हुई, इसने सोचा कि आज मैं पकड़ के ही मानूंगी चाहे तू कितनी भी तेज चल, ठीक है। तो जैसे ही ये भी, इसने भी चलना शुरू कर दिया। अब अगर ये सिचुएशन होती कि बस भी एट रेस्ट होती, तो ये इतनी देर में पकड़ लेती, हमें ये बात क्लियर है। अब जब इसने भी चलना शुरू कर दिया, तब क्या, अब देखो ये जो बस है हमारे पास, ये भी चल रही है और ये वाली बस चल रही है, दोनों बसेस चल रही है। अब एक बस है मेरे पास, देखो इससे कंसीडर करो, इससे भी कंसीडर करो, ओके। ये बस बी है, ब्लैक लेकिन ब्लैक ब्लू है ना, दोनों बी से हो गए, कोई बात नहीं। ये बस बी है और ये है बस ए, ठीक है। दोनों के बीच की कितनी सेपरेशन है, 40 मीटर सेपरेशन है, ओके। ये बस कितने, एक सेकंड में, अब वेलोसिटी हमें क्या बता रही है, मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर होती है ना, तब क्या बताती है कि एक हावर में कितने किलोमीटर चल रही है। तो यहां से देखो मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है, बस बी मतलब दिस वन कितने मीटर चल रही है, 6 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी जो दोनों के बीच की सेपरेशन थी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड थी, ओके। अब ये वाली जो बस है वो कितना चलती है एक सेकंड में, 10, और ये वाली 6, तो ये तो 6 चली गई आगे, और ये कितना हो गई 10, तो मतलब इनके बीच की कुछ सेपरेशन कम हुई, एक तो 6 बढ़ी और एक 10 बढ़ गई, मतलब 4 मीटर की सेपरेशन कम हो गई ना 4 मीटर की सेपरेशन। तो किस वेलोसिटी के साथ दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, दोनों ही, ए बस किस वेलोसिटी के साथ बी बस को अप्रोच कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर ले रही है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये वेलोसिटी हमने निकाली कैसे, ये कैसे निकाली हमने, v1 माइनस v2 कर दिया,
ठीक है, v1 माइनस v2 इस तरह से हमने निकाली। और देखो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें ये निकालना हो कि दोनों वो जो बस है वो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को जो 40 मीटर था इसको कवर कर पाएगी, तो निकाल दो। इनिशियली तो सिर्फ 40 मीटर ही था ना, अब जब ये चल रही है तो ये भी चल रही है, कुछ आगे डिस्टेंस बढ़ा है, दोनों के बीच में बढ़ा है, लेकिन कवर तो कितना डिस्टेंस करना था, सिर्फ 40 मीटर ही तो करना था। जब स्टार्टिंग में चली तब सिर्फ 40 मीटर की ही तो दूरी थी, सिर्फ वही डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है, अब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट कि मैडम डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नहीं, दोनों बढ़ रही हैं, बस स्टार्टिंग में तो यही डिस्टेंस था ना, यही कवर करना था। ठीक है, अब देखो मतलब स्टार्टिंग का जो डिस्टेंस है वो तो कितना है 40 मीटर। अब अंदर बैठने वाले को तो नहीं पता ना, उसने तो सिर्फ एक बार ऑब्जर्वेशन ले ली कि 40 मीटर था और फिर वो बाद में देख लेगा कितनी देर में पकड़ ली। ठीक है, उसे बीच से कोई मतलब नहीं कि बस बी चली थी नहीं चली थी, उसके लिए क्या है बस बी एट रेस्ट है, ये मान के अगर नहीं समझ में आए तो ये मान लेना। ठीक है, अब मतलब 40 मीटर को, इस 40 मीटर को ये वाली बस कितनी देर में कवर करेगी। अब चल तो ये 10 मीटर से रही है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो स्पीड या वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे बोलते हैं ना किसी भी गाड़ी की एवरेज ये 32 की एवरेज देती है, ये 40 की एवरेज देती है, बट जब रोड पे आती है तो पता चलता है कितने की देती है, 10 की देती है, 18 की या 20 की, है ना। तो वही वाली बात है, एक्चुअली में तो ये 10 से चल रही है, लेकिन कहने को तो चल रही है 10 से, लेकिन एक्चुअली जब इसको पकड़ रही है तब किससे चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये 40 मीटर था हमारे पास डिस्टेंस, ये फॉर्मूले में रखेंगे, डिस्टेंस कितना है 40 मीटर और स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पर 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड, क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक नाउ एनीवन हैव डाउट। तो ये कितने देर में इसको कवर कर लेगी 10 सेकेंड में। अब इसको प्रूव करें कि 10 सेकेंड में कवर करेगी या नहीं करेगी, तो देखो दोनों का डिस्टेंस निकाल लो कि कितना कितना चलेगी। 10 सेकेंड में ये वाली बस कितनी चलेगी, डिस्टेंस निकालना है हमें, तो v इंटू टी कितनी चल जाएगी ये 10 सेकेंड में, इंटू में टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी थी इसकी 6 और टाइम कितना है 10, तो मतलब ये 60 मीटर चलेगी सिर्फ। अब इस वाली बस की बात करेंगे फॉर बस ए, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, इसकी तो वेलोसिटी भी 10 है और स्पीड वो टाइम भी 10 सेकंड है, तो कितना चलेगी ये 100 मीटर। ठीक है, बस ए तो 100 मीटर कवर करेगी 10 सेकंड में और बस बी कितना कवर करेगी सिर्फ 60 मीटर। तो ये 60 मीटर कवर करके मतलब यहाँ पे पहुंच गई होगी, ये 60 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस सी पॉइंट पे पहुंच गई, और जितने में इसने 60 कवर किया उतने में इसने कितना कवर कर लिया 100। ठीक है, 100 मीटर। ओके, और टाइम दोनों के पास ही कितना था 10 सेकेंड। बस एक क्या थी स्लो चल रही थी, दूसरी क्या थी फास्ट चल रही थी। ठीक है, इट इज द होल प्रोसेस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो। Relative velocity is the velocity with which one object approaches the another object। रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अप्रोच करता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके साथ टाइम रेट ऑफ, और इट इज द टाइम रेट ऑफ change of position of one object with respect to another object। ये टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ चेंज है ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का
किस हिसाब से वो चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर क्या बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ किस स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम निकालते कैसे हैं ये, आई थिंक बेटा लिख लिया होगा, दिखाई दे रहा होगा, और वैसे भी साथ साथ मैं बोलती हूँ तो अपने नोट्स बना लेना साथ साथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि हम कैसे निकालते हैं। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ए एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो टर्म्स का यूज करते हैं, एक तो होता है वी ए बी और दूसरा वी बी ए। कैसे निकालते हैं हम, जब हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए कि बी की विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो क्या एक ही चीज लगेगी, एक ही चीज है या फिर अलग अलग है, ये देखेंगे। तो वी ए बी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वी बी ए क्या होता है, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। अब देखो इसमें हमें किसको क्या मानना होता है, तो इसमें जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आए उसको हमें मानना होता है ऑब्जर्वर। क्या मानते हैं उसको हम, ऑब्जर्वर मानते हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दूसरा मेरी तरफ किस स्पीड या किस वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसको हम मानते हैं ऑब्जर्वर। ओके, इसको हम क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर। यहां पर बी ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब जो ऑब्जर्वर होता है ना, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो हम ऑब्जर्वर को किस पर मान लेते हैं, एट रेस्ट मान लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, तो हमारा एग्जाम्पल था ये बस बी थी और ये बस ए थी, तो इसमें ये जो मैं ये कहूं कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के विद रिस्पेक्ट में, तो बी को क्या मान लेंगे, ऑब्जर्वर। तो ये इसको क्या लगेगा, इसको ये नहीं पता कि मैं भी हर सेकंड में, ये खुद को एट रेस्ट मान लेगा, इसको ये नहीं पता कि हर सेकंड में मैं भी 6 मीटर आगे चल रहा हूं। ये सिर्फ क्या देख पा रहा है, ये देख पा रहा है कि हर सेकंड में ये वाली जो बस है वो 4 मीटर से मेरी तरफ बढ़ रही है, और इसी तरह कुछ देर में मेरे टक्कर मार देगी। ये देख नालायक कहां गया, एक मिनट रुकना भाई। ओके इसको इतनी भयंकर टक्कर मारी है ना। अब देखो तो ये क्या क्या देख रहा है कि ये कुछ सेकंड में मेरे टक्कर मार देगा, ये खुद को एट रेस्ट समझ रहा है। और ये वाला जो है, अगर मैं कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बढ़ तो ये रहा है इसकी तरफ है ना। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अभी ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, बात सेम है। तो ये वाला अगर खुद को, ये वाला क्या सोचेगा, ये नहीं सोचेगा उस टाइम पे कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, ये क्या सोचेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो मतलब आप जहां पर, ये रूल है, ठीक है, रूल है बेटा न्यूमेरिकल्स करने के लिए, इससे इजी हो जाते हैं, ठीक है। बात ये है कि इससे इजी हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑलवेज ऑब्जर्वर को किस पर मानना है, एट रेस्ट। ऑब्जर्वर को आप लोग मानो एट रेस्ट, होता है हमारे पास ऑब्जर्वर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे कि कार और ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं, बस में तो तुम बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब एक कार चल रही है और एक बस चल रही है, तो बस वाला जो, सॉरी, कार और ट्रक चल रहा है, ठीक है। तो ट्रक जो है वो चल रहा है कुछ स्पीड से, कार वाला बहुत ही फास्ट चला रहा है। अब आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद, सॉरी पहले तो आप निकालो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ओके, तो ट्रक तो चल रहा था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, थोड़े हैवी होते हैं ना तो स्लो, और कार तो पता ही है बड़ी फास्ट, तो कार की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रक की क्या स्पीड थी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और ट्रक किससे चल रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर से। आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। आपको अगर ट्रक की निकालनी है, सॉरी पहले हम निकालते हैं कार की विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो मैंने पहले कार लिखा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो इसमें जो ट्रक होगा इसको हम किस पर मानेंगे, एट रेस्ट। ट्रक खुद को किस पे मान लेगा, रेस्ट पे मान लेगा कि मैं तो कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, जैसे तुम घर पे करते हो ना शरारत करने के बाद,
और मम्मी ने एक को देख लिया कि वो कर रहा था तो वो उसके दमादम दमादम, और तुम बैठ के चुपचाप, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, है ना, करते हो ना ऐसे। तो वही है, ये ट्रक क्या सोच रहा है, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो एट रेस्ट हूँ, कार मेरी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट होगा तो लोग कार को दोषी बनाएंगे, तू इसकी तरफ बढ़ रही थी, मैं तो रेस्ट पर हूँ। तो कार चल रही है और किस स्पीड से चल रही है, 100 - 60, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक की तरफ बढ़ रही है। तो जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो ट्रक को आपने एट रेस्ट मान लिया, कार की निकाल दी, और कार की क्या हो गई वो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रक की तरफ बढ़ रही है। बट जो कार वाला बच्चा था, अब वो पिट के चुप थोड़ी ना बैठेगा, दूसरा बच्चा वो ये बोलेगा ना मैं तो बहुत ही शरीफ था, वो शरारत कर रहा था। अब मम्मी उसकी तरफ बढ़ी, मतलब क्या था कि मैं तो चुपचाप बैठा था, शरारत उसने की, मैं तो चुपचाप बैठा था, बट वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। दैट मीन्स कार वाला क्या कहेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं, लेकिन ये जो ट्रक है ना, ये हर एक आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, और ये इसने मेरी कार को टक्कर मार दी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, आप लोगों को अपोजिट भी कंसीडर करना पड़ता है। वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वहां पर हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी ही पड़ेगी। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। अब ये निकालनी होती है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब वी ए बी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसी तरह जब वी बी ए निकालना है, बहुत ही सिंपल है, पहले आएगा उसको पहले, बाद में आएगा उसको बाद में, और बीच में लगा देंगे माइनस। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। अब आती है साइन कन्वेंशन की बात। तो बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज करके, थोड़े से में ही सब कुछ सुलट जाए, उसके लिए क्या है, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन में क्या कहा गया, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए क्या बोला गया कि आप लोगों के पास अगर कोई भी वेलोसिटी राइट में है तो उसको क्या कंसीडर कर लो, पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो उसको क्या कंसीडर कर लो, नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कंसिडरेशन थे कि अगर राइट में वेलोसिटी है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा साइन। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट ए। दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। आपको निकालनी है वी ए बी। जल्दी से वीडियो पॉज करो, निकालो। हो गया तो वेरी गुड। अब देखो कैसे आएगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। फॉर्मूला ये आएगा, जब मैंने बोल दिया वी ए बी निकालनी है, दैट मीन्स ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या आ जाएगा, ए वाली में से बी वाले को घटा दो तो अब ए की क्या है 40 माइनस बी की क्या है 30, ठीक है। तो कईयों का आंसर आया होगा 10। ये हो गया तुम्हारा गलत, और बड़ा काटा लगाओ, समझ गई, सही हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर साइन कंसिडर नहीं किया, तुमने नहीं किया, ठीक है, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कर रही थी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। अब ए तो राइट में जा रही थी तो हमने ले ली पॉजिटिव, बट जो बी थी वो किधर जा रही थी, लेफ्ट में जा रही थी। अब जब ये लेफ्ट में जा रही थी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, करो यहां से, लेफ्ट में जा रही थी तो इसको माइनस के साइन के साथ लेना पड़ेगा। जो वी बी की वेलोसिटी थी उसको किसके साथ लेना पड़ेगा, आपको माइनस के साइन के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये 70 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं यहीं पर आपको ये बोल देती दैट वी बी ए निकालो, तो क्या होता, तब देखो पहले क्या आता, बी वी बी माइनस वी ए। अब जो हम जहां पर ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, वहां से राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो हम जहां से ओरिजिन कंसीडर कर रहे थे वहां से हमने क्या देखा, बी लेफ्ट में जा रहा था, तो बी की -30 के साथ माइनस वी ए प्लस ही होगा +40, क्योंकि ये राइट में जा रहा था। तो यहां से क्या आ गया -70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
-70 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वेलोसिटी है इसमें दोनों चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। माइनस मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ पर प्लस आया था, दैट मीन्स दोनों चीजें एक दूसरे के पास आ रही थी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, नो डाउट। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक आध ले लो, बोलो जल्दी बताओ और क्या लें। ओके, ये चल रही थी 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी भी चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। बट नाउ दिस टाइम दोनों ही क्या चल रही थी, सेम डायरेक्शन में चल रही थी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर एक पर्सपेक्टिव से हमेशा परेशान करेगा, और मैथ्स में भी आते हैं इसके क्वेश्चन, तो है ना। वी ए बी निकालो, मैंने आपको बोला है वी ए बी निकालना है आपको, और वी बी ए दोनों निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा, निकाल दो, वी ए माइनस वी बी, करो माइनस 40 माइनस, आपकी बार ये क्या है, ये भी उसी डायरेक्शन में है, राइट में ही है, तो ये क्या हो गया 30 और कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आ गई उसमें वेलोसिटी। बीबीए निकालो यहाँ पर 30 माइनस 40, इसमें क्या आ गया -10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो साइन है ये डिपेंड करता है हमने ओरिजिन कहां पर माना है, ठीक है। अब देखो जब हम वी ए भी कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब जो ए है वो हो सकता है कि बी की तरफ बढ़ रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, वी की तरफ बढ़ रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, और जो वी बी है हमने निकाली जब यहाँ पर माइनस का आ गया, इसका मतलब जो बी है वो ए की तरफ -10 की स्पीड से बढ़ रहा है। वही ट्रक वाली बात है कि ट्रक पीछे की साइड में आता हुआ दिखाई देता है ना उसको, कार को, तो वही फैक्ट यहाँ पर है। आई थिंक बेटा बहुत ही अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक नाउ एनीवन विल हैव एनी टाइप ऑफ एनी डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आप लोगों को क्या निकालना हो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी क्या गिवन हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, लेट x01 एंड x02, ये x01 है, इसके सबस्क्रिप्ट में लगा रखा है, बी द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट of any object at time t, मतलब इनिशियल t इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कोई ओरिजिन लिया, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 लिया, तो ओरिजिन से उस टाइम पे दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या थे, कुछ दूरी पर थे। x01 जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको हमने मान लिया x01 दूरी पर था, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने मान लिया x02 दूरी पर था, ठीक है। जैसे ये मेरे पास हो गया, यहाँ पर है x01, ये जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पर है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये जो दूरी है इतनी इतनी, ये क्या है x02, ये है मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये है ओरिजिन। तो जब मैंने टाइम t इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया, तब फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो इतनी दूरी पर था ओरिजिन से, और सेकंड ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर था ओरिजिन से, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x02 माइनस x01 क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं x0 मान लेती हूँ, और ये क्या हो जाएगा, जब मैं करूंगी, ठीक है, जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मोशन, उस टाइम पे जब मैं इसको मानूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको मैंने मान लिया बी और इसको मान लिया ए, तो जो x0 आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के विद रिस्पेक्ट में ये क्या है हमारे पास, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियली बी तो यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा कि ए तो यहाँ पर पहुंच गया x1 दूरी पर, और बी यहाँ पे पहुंच गया x2 दूरी पर, ठीक है, ये यहाँ पर इनकी कोई पोजीशन होगी आफ्टर टाइम t।
आफ्टर टाइम t, let a be at x1 distance and b be at x2 distance from origin, ये इतनी दूरी पर है तो क्या हो जाएगा x बराबर x2 माइनस x1, ये जो हो जाएगी मेरे पास, ये क्या हो जाएगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a के विद रिस्पेक्ट में b का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और देखो एक बार यहां से फिगर से कंसीडर करो, x2 माइनस x1, x2 यहां तक कंप्लीट है, x1 यहां तक, मतलब ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी, ये जो दूरी है इसको मैंने x कंसीडर किया है। पहले कितनी दूरी थी उनके बीच में, पहले इतनी थी, ठीक है, x नोट। अब कितनी हो गई, उनकी स्पीड कुछ ज्यादा कम होगी, एक v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक v2 से, तो ये कम हो गई, कुछ कम हो गई कुछ हद तक, ठीक है, x ये हो गई। तो ये मेरे पास क्या हो गई अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, मतलब किस स्पीड या वेलोसिटी से उसने एक दूसरे को अप्रोच किया है, तो वो क्या हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो हमारे पास हमने मोशन के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था x इक्वल्स टू x नोट प्लस वी टी। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इनिशियली जब हमने टाइम कंसिडर किया था उस टाइम पे कहां पर था, ओरिजिन से कुछ दूरी पर था, फिर हमने ये नहीं निकाला था कि हमें अगर उसकी कंप्लीट पोजीशन निकालनी हो आफ्टर टाइम टी ओरिजिन से, तो वो क्या हो जाएगी x नोट प्लस वी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास वही, अगर हमें उसकी कंप्लीट पोजीशन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, x की जगह तो ये रख सकते हो आप x2 माइनस x1, ठीक है, या फिर x ही रख दो अभी भी। अब हम क्यों अलग करें, क्योंकि वैसे तो अगर आप लोगों को ये अलग अलग गिवन हो तो कैसे निकालना है, आप इसमें x की जगह क्या रखोगे x2 माइनस x1 और x नोट की जगह x नोट 2 माइनस x नोट 1 प्लस v की जगह आप क्या रखेंगे, तो v की जगह क्या रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, b के विद रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है a की, ठीक है। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इंटू में t, ठीक है, v2 माइनस v1 इंटू t। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। ये तो कब है, जब आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हो, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग, तो कंप्लीट ये फॉर्मूला है। बट इतना लेंथी कोई नहीं करवाता, आपको सिंपली गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप क्या निकाल दोगे, सीधा सीधा ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 की जगह x रख दो, इसकी जगह x नोट प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी, ठीक है। यहां से अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछे तो v2 माइनस v1 क्या आ जाएगी, ये नीचे का तो लिख लिया होगा ना बेटा, लिख लिया होगा, काफी स्मार्ट हो तुम, इतने तो फास्ट लिखते हो। तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर x माइनस x नोट अपॉन में t। कैसे किया मैंने ये देखो, x नोट को मैं इधर ले आई, x माइनस x नोट बराबर v2 माइनस v1 इंटू टी हो गया था। अब t को मैं इसके अपॉन में ले आई तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, और ये यहाँ पर सारा डिस्प्लेसमेंट है तो इनके ऊपर एरोज आएंगे, सभी के ऊपर लगा लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो था हमारे पास वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का केस। इन केस ऑफ इन वन डायमेंशनल, ये मैंने डायमेंशन के लिए लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, अगर वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन होता तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होते हैं। तो ये कैसे आ जाता है x माइनस एक्स नोट बराबर v2 माइनस v1, ठीक है, और अपॉन में t। रिलेटिव स्पीड हो जाती है उस टाइम पे, वो कितनी हो जाती x माइनस एक्स नोट अपॉन t बराबर v2 माइनस v1। जब आपके पास वन डायमेंशनल मोशन हो और यूनिफॉर्म मोशन हो तो ध्यान रहे मूल मंत्र जिसको आप बोलते हो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे एंड स्पीड एंड वेलोसिटीज बराबर होंगे। अब देख लेते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी।
पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक साइड में पोजीशन, दूसरी साइड में टाइम। किस साइड पोजीशन करते हैं? ऑन वाई एक्सिस पोजीशन एंड ऑन एक्स एक्सिस टाइम। मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे। when two objects are initially, first case है ये, are initially at a distance x, when two objects are initially at a distance x from each other, and both are moving with same velocities, दोनों ही सेम वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हो, तब क्या आएगा? v1 बराबर v2 बराबर v। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएंगे उसको हम क्या आएंगे? मान लो वो ओरिजिन से, उसमें से एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पे क्या आ जाएगा? एक का ये, दूसरे की सेपरेशन कितनी थी? कुछ x सेपरेशन मान ली हमने इनिशियली, तो आ जाएगा ये। अब इस तरह की उनकी लाइंस जाएंगी और दोनों ही क्या होंगी? बिल्कुल पैरेलल रहेंगी हमेशा। कब तक पैरेलल रहेंगी? जब तक ये कंडीशन हमारे पास रहेगी, v1 बराबर v2 बराबर v। जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक हमारे पास क्या होगा? ये लाइनें जाएंगी और ये कैसे रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। आई डोंट थिंक नाउ एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ एनी डाउट। किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और अगर क्या होता हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर होते, हमें यहां से क्या लेना होता? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, या फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होते? ओरिजिन से स्टार्ट करते, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करते, सेम उस पर जा रहे होते, तो एक ऐसे जा रहा होता, दूसरा भी इसी बात पर सेम जा रहा होता, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? सेम। तो दोनों के लिए क्या होता? सेम ग्राफ होता। ठीक है, अब क्या होता कि एक ने थोड़ा पहले शुरू कर दिया, दूसरे ने थोड़ा बाद में शुरू किया है, तब क्या होता? इस तरह से होता। ठीक है, अगर एक ने पहले शुरू किया और दूसरे ने बाद में स्टार्ट किया है, तब इस तरह से ग्राफ बनता। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा हर बच्चे को। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज, ये तो था रिलेटिव डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, अगर आपको उस केस में दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताना होता तो क्या होता? ऐसा ग्राफ आता। ठीक है, क्या आता? ये पैरेलल टू किसके आता? एक्स एक्सिस के। ठीक, किसके पैरेलल आता? एक्स एक्सिस के। अगर आपको ग्राफ बनाना होता रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद टाइम t, रिलेटिव, इसको भी बना लेना। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद टाइम t, टाइम t के साथ दोनों में कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स दोनों को ही क्या लगेगा? दोनों ही किस पर है? रेस्ट पर है। क्योंकि कहाँ गया वो मार्कर? ये देखो, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में इतनी ही दूरी है, किसी को कोई भी अपनी तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स दोनों के बीच की दूरी क्या है? सेम। अगर पहले 5 मीटर थी तो बाद में भी क्या रहेगी? 5 मीटर। तो ये क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन आएगी, वो भी पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है? एक केस हमारे पास हो सकता है इफ वेलोसिटी ऑफ ए is greater than velocity of b, velocity of a is greater than velocity of b, and a is starting at a distance from origin,
and B is starting from origin, and B is starting from origin, तब क्या होता हमारे पास, तब ये ग्राफ आता है। इसके लिए तो B के लिए तो ऐसे जा रहा है, बट A क्या है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो इस तरह से, मतलब उनकी सेपरेशन क्या होती जाती, इंक्रीज होती जाती। ठीक है, ये A का ग्राफ है और ये B का ग्राफ है, दैट इज सेपरेशन between the two will go on increasing, सेपरेशन क्या होती जाती, दोनों की ही इंक्रीज होती चली जाती। ठीक है, ये है हमारे पास बी ए ग्रेटर देन बी, बी का ग्राफ बन गया, आई थिंक लिख लिया होगा बेटा। अब क्या होता है इसी में, इफ वी ए लेस देन वी बी, इफ वी ए less than VB and A is starting at a distance from origin and B is starting from origin, तब हमारे पास ग्राफ क्या बनता, उस टाइम पे देखो थर्ड केस हो गया ना ये, उस टाइम पे तब क्या होता, A तो इस तरह से जा रहा है, B की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ये कुछ पॉइंट होता है, ये है B का और ये है A का ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, किसी पॉइंट पर वो क्या करेंगी, क्रॉस कर जाएंगे, देन सेपरेशन बिटवीन टू will go on decreasing and at some point A will cross B, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर ए क्या कर देगा, बी को क्रॉस कर देगा। आई थिंक ये यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा। एक इसके बाद एक वीडियोस में न्यूमेरिकल की बनाऊंगी, वो न्यूमेरिकल की वीडियो आप लोग देख लेना अच्छे से, और नेक्स्ट जो टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन। आई थिंक आज के लिए काफी होगा, बहुत लेंदी हो गया है ना, काफी लेंदी हो गया भाई।